नमस्ते, प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है और ये क्यों हो जाता है और इनको कौन से योग करें जिनसे ये बीमारी बहुत हद तक मेरा कम रहे। इसका तो कोई परमानेंट अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। एक इन्हेलर है तत्काल, जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहता है, अस्थमा रोगी पेशेंट रहते हैं, उन्हें इन्हेलर अभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फिर ऑक्सीजन सीधे सीधे समझ लीजिए, जिनके लिए हमारे शरीर के श्वास प्रणाली पूरा जिम्मेदार होती है। श्वास अंदर तक जाए, इसके लिए एक पाइपलाइन बना होता है और उन पाइपलाइन में एक छोटे छोटे बहुत से श्वास प्रणाली बनी होती है, जो कि पूरे शरीर में श्वास प्रवाहित होती रहती है। अब जानते हैं जो अस्थमा क्या होता है। अस्थमा जब हम श्वास लेते हैं, अब उस पाइपलाइन में दिक्कत तो होने लगती है श्वास लेने में, तो जाहिर सी बात है तो वो श्वास लेंगे और श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। तो वो क्यों होती है? जब मेरा पाइपलाइन श्वास नली जो होता है, वो जब उसमें कोई इरिटेशन हो जाता है या बलगम बनने लगता है या एलर्जी के कारण या बहुत से कारणों से वो फूल जाता है, लालीपन आ जाता है, वो जो पाइपलाइन होती है ऐसे वो सिकुड़ जाती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो वो अंदर तक नहीं जा पाता है, तो उसी श्वास लेने में मुझे दिक्कत होती है, तब इसी को अस्थमा कहते हैं। ये बहुत कारणों से आजकल हो रहे हैं। ये 3-4 कारणों से होते हैं। पहला होता है प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, दूसरा होता है एलर्जी से, और तीसरा होता है आपका जेनेटिक होता है। और पहला जैसे वायु मार्ग, आजकल तो देखते ही हर गली कस्बे में, मेट्रो सिटी हो या कोई भी गांव देहात कहीं पर भी हो, इतने प्रदूषण होते हैं, उनके कारण हो जाते हैं। और दूसरा होता है एलर्जी के कारण। जब अत्यधिक कोई भी स्मेल बोले या सेंटेड कोई चीज़ बोले या धूल से बोले, घर के साफ सफाई से बोले, उनसे भी दम फूलने लगता है। और तीसरा होता है जेनेटिक, और चौथा होता है मौसम चेंजेस से भी होते हैं। जैसे अभी सर्दियां हैं, सर्दियों के बाद जैसे मेरा शरीर सर्दी के समय में ये रोगी बहुत सर्वाइव करने लगते हैं, बहुत दम फूलने लगता है। और जैसे ये थोड़े धीरे धीरे करके जब एडजस्ट करता है, फिर मौसम जब चेंज होता है, सर्दी के बाद गर्मियाँ आने लगती है, उस बीच देखिएगा अस्थमा के रोगी को फिर से परेशानी होने लगती है। तो इन कारणों से भी होता है। तो ये इनका कोई परमानेंट अभी तक तो कोई इलाज नहीं हुआ है। पाइपलाइन श्वास प्रणाली जो होता है बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, यानी कि हाइपर सेंसिटिव होता है। तो कुछ भी हुआ तो वो सीधे सीधे श्वास पर जाके हो जाता है, मेरा दम फूलने लगता है। तो इसके कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनसे कि ये बहुत हद तक हो जाते हैं। आप स्टीम ले लो या फिर कुछ ऐसे काढ़ा होते हैं जिससे लेने से इस रोगी को बहुत हद तक कम रहती है। और इसको परमानेंट अगर आप लोग चाहते हो, जो अस्थमा के रोगी मेरा ये नहीं दम फूले, तो आप लोग को अभी मैं 3 योग क्रिया अभी बताऊंगी या परिणाम बताऊंगी। वो अगर आप लोग करते हो तो बहुत ही आप लोगों को राहत मिलेगी। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को 3 अभी योग दिखाती हूँ, तो आपको लोगों को इनसे बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए प्राणायाम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनके 3 योग क्रिया भी दिखाऊंगी, और इनका घरेलू चाय बोले, काढ़ा बोले, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि अभी सर्दियों में इन रोगियों को बहुत तकलीफ होती है, अस्थमा के रोगी को। तो मैं चाहती हूँ जो आप
स्वस्थ रहो, तो इसके लिए मैं कल बताऊंगी। तो चलिए अभी पहले कुछ मतलब प्राणायाम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करती हूँ। तो हाँ, तो इसके अभी मैं 3 योग प्राणायाम बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी। आप लोग मतलब सप्ताह में 7 दिन मतलब किया करो। अगर टाइम नहीं मिलता है तो 4 दिन तो नित्य ही किया करो। तो ये बहुत ही आप लोगों के अस्थमा के रोगी के लिए फायदेमंद होगा, या जिनको अत्यधिक बलगम बनता है तो उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। तो सबसे पहले आसन आता है वृत्त आसन, परिवर्त आसन, तो सुख आसन। तो इसके लिए ऐसे सुख आसन में बैठ जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसे बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लोग चेयर पर भी बैठ सकते हो, और नहीं तो दंड आसन में भी बैठ सकते हो, या कोई भी आसन में बैठ सकते हो तो बैठ सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जिसे इंग्लिश में क्रॉस लेग भी कहते हैं। ऐसे क्रॉस लगा रहता है और ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने हथेलियों को ऐसे खोलेंगे इस तरह से, और चेस्ट को ओपन रखेंगे खुला हुआ, और शोल्डर को भी ऐसे ही मतलब पीछे ज़्यादा नहीं ले जाना है, हल्का सा इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, और अपने हाथों को अपने हिप के पीछे रख देंगे ऐसे, और अपने सर को सीलिंग की तरफ उठा देंगे ऐसे इस तरह से, और श्वास को लेंगे। इस प्रणाली को 5 बार अभी मैं करके दिखाती हूँ। इसका 3 रेपिटेशन अभी आप लोग लगाओ, ठीक है। 5 बार काउंट के साथ करो, और उसको मतलब हुआ 5, 5, 10, 15, 15, 50 टाइम मतलब करो। तो इसे ऐसे करें, ऐसे ही रख देंगे इस तरह से, और सीलिंग की तरफ चेस्ट मेरा खुला रहेगा, सीलिंग की तरफ मेरा सर रहेगा, और श्वास गहरी श्वास लेंगे। इससे क्या होता है, जब मैं पूरा डीप मतलब श्वास लेंगे, अंदर तक श्वास को भरेंगे, तो मेरा जो पाइपलाइन है मतलब श्वास का वो खुलेगा, और पूरे शरीर में श्वास प्रणाली में मेरा शरीर में मेरा श्वास ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, बढ़ेगी। इनसे बलगम कम बनता है और आपका फ्रेश होता है। तो इसी तरह से फिर से लेंगे, इस तरह से। तो चलिए, तो दूसरा आसन, नेक्स्ट आसन में बताती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, मतलब अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। देखिए आप लोग, इसे आसन को कहते हैं सर्प आसन, स्नेक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसे सर्प आसन कहेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे, और लेटने के बाद ऐसे अपने सर को जमीन में टक करेंगे ऐसे इस तरह से, और अपने हाथ को फिंगर को लॉक करेंगे ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ, और अपने दोनों हाथों को ट्विस्ट करते हुए ऊपर ले जाएंगे, और अपने सर को उठाएंगे ऐसे। इसको भी श्वास लेते रहेंगे, और इसमें रोकना नहीं। आपने पाँव को देखिए इस तरह से खींचेंगे, मतलब आगे की तरफ ट्विस्ट करते हुए खींचेंगे ऐसे, और हाथों को ऐसे उठाएंगे इस तरह। फिर रिलैक्स, 2 मिनट के लिए रिलैक्स होंगे। फिर इस प्रणाली को भी 2 बार 3 बार रिपीट, आप हम तो कहेंगे 10 बार 15 बार आप करिए। इससे आपका श्वास प्रणाली बहुत ही मतलब साफ होगा, बलगम कम बनेगा, दमा जैसे दम फूलता है वो भी कम हो जाएगा। फिर से करेंगे, आप थोड़ा ऐसे रखिए कि अगर बोर हो जाए मतलब दर्द होने लगा तो फिर ऐसे कर लो। 2 मिनट के रिलैक्स करेंगे, फिर से अपने पाँव के ऐसे इस तरह से क्लोज करेंगे, और इसको ऐसे ही रखेंगे इस तरह से। आप लोग देखिए इस तरह से क्लोज करके
और फिर से हाथ को लॉक करेंगे इस तरह से, इसको ऊपर खींचेंगे इस तरह से, अपने सर को ऐसे सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे इस तरह से। चलिए अब मैं आप लोगों को आराम से झटका दे के नहीं, आप लोग इस तरह से झटका दे के नहीं उठिएगा, आराम से उठ जाइएगा इस तरह से। देखिए, कोई भी योग या प्राणायाम करने के बाद अत्यधिक शरीर पर प्रेशर पड़ता है तो आप लोग जोर से नहीं उठिएगा, तो इनसे इंजरियां आ सकती है। चलिए तीसरा योगाभ्यास मतलब प्राणायाम 2 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे, फिर से करेंगे तीसरा आसन करेंगे सेतुबंध आसन। ये भी बहुत ही अच्छा है, इनसे पूरे आपका चेस्ट पर दबाव पड़ता है, श्वास प्रणाली आपका जो होता है वो जो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे आपके इन प्राणायाम योगाभ्यास से खुल जाता है और आपको अस्थमा के रोगियों को बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप लोग चलिए फिर ये तीसरा योगाभ्यास देखते हैं, जिसे इसका नाम है सेतुबंध आसन। तो चलिए इसके लिए लेट जाएंगे इस तरह से, पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से, आप लोग देखिए, और हाथों को ऐसे रखेंगे और इसमें क्या करना है, अपने चेस्ट पर हल्का सा दबाव देते हुए पेट को और हिप को हवा की तरफ उठाएंगे ऐसे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए जहाँ तक आप लोग का ओपनिंग हो रहा है, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे हल्का सा, ये नहीं जो बहुत ज़्यादा, ये नहीं जो सटा हुआ, हल्का सा, और इस तरह से। इस क्रिया को भी आप लोग 5 बार 10 बार करते रहें। श्वास लेंगे और नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। फिर से एक बार देखिए इस तरह से, श्वास लेंगे, इनहेल, थोड़ा रोकेंगे श्वास को, जितना देर आप लोग की शरीर की क्षमता हो उतना देर करने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे धीरे जाके टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग बढ़ाते चलिएगा। इनसे आप लोगों को फेफड़े पर बहुत असर पड़ता है, आपका चेस्ट ओपन होता है, आपका श्वास प्रणाली सुचारू रूप से काम करने लगता है इस तरह से। फिर एक झेल करते हुए नीचे, आप लोग देख रहे हो 3 योगाभ्यास में अभी बताई हूँ, बहुत ही कारगर है, आप लोग इसे जरूर करें तो बहुत ही फायदेमंद हो। ये बहुत ही बीमारियों में काम करता है, खास करके अस्थमा के रोगी के चेस्ट के लिए ये बता रही हूँ मैं। फिर से इनहेल, इस तरह से। अब बायां करवट लेते हुए आराम से, झटका दे के नहीं, इसमें बहुत जोर पड़ता है तो इसलिए आराम से उठ जाएंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, ये आसन करके बहुत ही रिलैक्स करेगा आप लोगों के, मतलब अस्थमा के रोगी के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।